ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, कुछ चेहरे नहीं दिख रहे हैं। इन भक्तों का विशेष स्वागत करते हैं। हरि वो ये पहले कंप्यूटर में थे, कंप्यूटर से बाहर आए हैं प्रकट हुए हैं और कुछ लोग प्रकट हो गए। चलो गुड। सो टॉपिक हमारा आज का है फेथ इन स्क्रिप्चर्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई बताएगा ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस टॉपिक को डिस्कस करने की आवश्यकता है क्या है? फेथ इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में श्रद्धा। मनवंतर प्रभु की जय। यस, यस। प्रभु जी का कहना है अगर आत्म साक्षात के पथ पे चलना है तो फेथ बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ आत्म साक्षात के पथ पे नहीं, सड़क पे भी चलना है तो फेथ बहुत जरूरी है। अपने कॉलेज में भी जाना है, कहीं भी जाना है, आप सिनेमा देखने भी जा रहे हो तो फेथ होना बहुत जरूरी है। जीवन के हर एक पहलू में बिना श्रद्धा के आप हिलडुल भी नहीं सकते। फेथ ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस जीवन का, हमारे जीवन का ना। हमें आपस में जो हमारे संबंध होते हैं उनमें फेथ होना चाहिए ना। सरकार में फेथ होना चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं, हम मेट्रो में चढ़ रहे हैं, ड्राइवर में फेथ होना चाहिए। हम बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास, उसमें फेथ होना चाहिए, वे गला तो नहीं काट देगा। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि हम किसी नाई के पास जाते हैं, बोलते सर झुकाओ, सर झुकाओ, उसके हाथ में पूरा उस्तर है कुछ भी कर सकता है। हम कोई इंश्योरेंस करा के जाते हैं उसके पास, नहीं, वो कभी सर काट सकता है। तो हम देखेंगे जीवन के हर पहलू में
कुछ ना कुछ श्रद्धा की आवश्यकता है। लेकिन बाहर की दुनिया में, साधारण जनता में ये गलत फहमी है कि भक्ति करने के लिए, आध्यात्मिकता अपनाने के लिए ये तो श्रद्धा का मामला है जी। ठीक है जी, आप कृष्ण को पूछते हैं, हम तो काली माँ को पूछते हैं, श्रद्धा की बात है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, जहां श्रद्धा वही ठीक है ना। और कोई एक्सप्लेन करते हैं जी ऐसा हो गया, हरि नाम और हरि में कोई अंतर, ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप मानते हैं ऐसा, ठीक है, श्रद्धा की बात है। ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है, श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, साइंस नहीं है, श्रद्धा है ना। वो समझते हैं श्रद्धा मीन्स समथिंग इलॉजिकल, श्रद्धा मीन्स अनसाइंटिफिक। ये श्रद्धा की, बेचारे बड़े श्रद्धालु लोग सेंटिमेंटल है, श्रद्धा मीन्स सेंटिमेंटल लोग। तो इस विचार धारा से अक्सर लोग समझते हैं, लेकिन हम देखते हैं जीवन के हर पहलू में श्रद्धा चाहिए। हमारे एक भक्त हैं, उनका वो दिल्ली मेट्रो में काम करते हैं, उनकी दीक्षा हुई, तो दीक्षा के 2-3 दिन बाद दोबारा मिलने आए। मैं प्रभु कैसे आपका चैंटिंग चल रहा है? कहते प्रभु जी सुबह नहीं कर पाता, सुबह 4 माला करता हूँ। मैं फिर बाकी माला कब करते हो? कहते हैं मेट्रो में। मैं कब? आपकी सेवा क्या मेट्रो में? कहते ड्राइविंग की। कहते ड्राइविंग करते करते माला करता हूँ। मैं सीट से उछल पड़ा, मैंने भाई अगर जो लोग मेट्रो में चढ़ रहे हैं उनको मालूम चल जाए कि ड्राइवर साथ साथ में माला कर रहे हैं तो चढ़ेगा ही नहीं। उनकी पूरी श्रद्धा है कि ड्राइवर बड़ा अलर्ट होके कर रहा है, और ये तो ड्राइवर में माला करते नींद आ गई आपको, तो हाँ ये तो हो सकता है प्रभु जी। अरे सारी मेट्रो का नाम डुबो दोगे आप, पहले माला करके जाओ। तो लोगों को पूरी श्रद्धा है। कोई चेक करता है मेट्रो का ड्राइवर कौन है, उसका आईडी दिखाओ, ये दिखाओ, क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, लाइसेंस है, कोई चेक करता है? नहीं। हम एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरप्लेन से फ्लाई करते हैं, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए बताइए। इतना पैसा हम खर्च देते हैं, इतनी महंगी टिकट ले लेते हैं, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। जो पायलट है उसने दारू तो नहीं पी हुई है ना, वो अपनी मस्ती में तो नहीं है, उसको सही ढंग से सीखा हुआ है कि नहीं। चलो पायलट ठीक है, जो ग्राउंड स्टाफ था, जो एरोप्लेन की फ्लाई करने से पहले चेकिंग, सही चेकिंग किया है कि नहीं किया है, पूरा तेल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, हम क्या चीज जाके चेक करते हैं? नहीं। पूरा विश्वास है, इतने पैसे ले रहे हैं, रिप्यूटेड एयरलाइन है, ठीक ही होगा, चढ़ जाते हैं आराम से। इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, सब पागल थोड़ी है। तो क्या होता है, हमें खुद श्रद्धा नहीं होगी हो सकता है, लेकिन जिन लोगों की श्रद्धा है उनमें हमारी श्रद्धा है, तो हम काम चला लेते हैं। इतने सारे लोग जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। कोई फेमस रेस्टोरेंट कहीं यहाँ बाहर जाते हैं, लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, कोई जाके अंदर किचन में देखता है कोई कैसा पका रहा है, क्या कर रहा है, श्रद्धा है, सफाई से बन रहा होगा, खा लेते हैं। तो बिना श्रद्धा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। भक्ति तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर सकते। आप स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर सकते श्रद्धा से। जैसे हमारे यहाँ गुरुजन हैं, प्रभुपाद जी हैं, भक्ति संत छोटे महाराज हैं, संत हैं, उनकी वाणी में विश्वास करते हैं। ऐसे ही साइंस में बड़े बड़े संत रहे, डार्विन जी संत रहे तो डार्विन जी की बातों में अटूट श्रद्धा रखी हमने, नहीं रखी है ना। कि डार्विन जी ने कहा, डार्विन जी ने खुद बोला ये स्पेकुलेशन है, उन्होंने अपनी थ्योरी में स्पेकुलेशन वर्ड यूज किया, इट्स माय स्पेकुलेशन। ये बोला नहीं संत जी, आपकी स्पेकुलेशन और सत्य में कोई अंतर नहीं है ना। 97 टाइम्स आपने थ्योरी में उन्होंने परहैप्स वर्ड यूज किया, लेकिन हम पूरी श्रद्धा रखें, ठीक ही होगा, ठीक ही होगा। घोड़ा जिराफ कैसे बना, ऐसे ही बना, देख ऐसे ही बना होगा। हम बंदर से हैं, बिल्कुल ठीक है। कितनी श्रद्धा रखी आप ये बताइए। कोई कंटेस्ट किया किसी ने? जो टीचर ने पढ़ा दिया बुला रहे ना। आजकल मीडिया में कुछ भी आ जाए, प्रिंट मीडिया में कुछ आ जाए, उसको हम सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। यूट्यूब में कुछ दिखाई दे जाए, गूगल में कुछ में मिल जाए, बोले बिल्कुल सत्य है, गूगल में आ रहा है। सो हम लोग श्रद्धा रखते ही हैं, बिना श्रद्धा के हम चल ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ भक्ति की बात आती है, वहां हम सारे उल्टे सीधे तर्क देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, वैसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसे कैसे मान लें, ऐसा कैसे, हम तो बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। और प्रभुपाद जी ने भी कहा है ब्लाइंड फेथ नहीं रखनी चाहिए, बट एटलीस्ट कुछ तो फेथ रखनी पड़ेगी, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। तो आज यही हम चर्चा करते हैं कि फेथ इन स्क्रिप्चर्स क्या है, इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसमें क्यों डाउट्स आते हैं, कैसे उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोग भी हृदय से बताइए कि आपको भी शास्त्रों में
कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे शक उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये उद्देश्य, राइट। तो भगवद गीता के चौथे अध्याय का 39वां श्लोक क्या है, कौन बताएगा? 439 39 सुनाइए, जोर से सुनाइए, सुनाइए। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। कौन सा ज्ञान? फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं, भगवान का, कृष्ण का ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, अपने इंद्रियों को भी संयमित करेगा और इंद्रियों से सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त होगा कि उसको पराम शांति प्राप्त होगी, असली शांति, ट्रांसडेंटल पीस प्राप्त होगी, अचिरेणादि, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। ये श्रद्धा का लाभ है। और उससे अगला श्लोक क्या है? 440 अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा। 3 कैटेगरीज के लोग बताए हैं, अज्ञ, अश्रद्धाना और संशयात्मा, उसका नाश होता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमारी भक्ति का जो आधार भी क्या है? आदौ श्रद्धा। ओके, श्रद्धा ही भक्ति का आधार है। यही श्रद्धा कंडेंस होते होते प्रेम बन जाती है। ओके, अगर श्रद्धा आधार ही वीक है तो बिल्डिंग हिलती रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम श्रद्धा को विकसित करें, समझें ये श्रद्धा क्या है, और स्क्रिप्चर्स में खासकर, क्योंकि बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद ने कहा है। तो बेसिस में ही हमारी श्रद्धा नहीं होगी, फाउंडेशन में ही श्रद्धा नहीं होगी, उसमें कहीं दरारें होंगी तो बहुत मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे कि श्रील प्रभुपाद भी समझाते हैं, 3 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, ओके, आप सब जानते हैं, ये तो बेसिक्स हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? डायरेक्ट परसेप्शन। और अनुमान क्या होता है? इन्फ्रेंस, मेंटल स्पेकुलेशन। और शब्द क्या है? वर्ड्स कमिंग इन द डिसेबलिंग सेंसेशन। तो आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है इन तीनों में से? शब्द प्रमाण। लेकिन शब्द प्रमाण में हमें डाउट है ना? क्या वास्तव में भगवान है? क्या वास्तव में शास्त्र भगवान की वाणी है? क्या वेद भगवान से निकले या किसी मनुष्य ने लिखे हैं? ये सब प्रश्न उठते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वेद किसी ने नहीं लिखे? आप कैसे कह सकते हैं कि वेद अपौरुषीय हैं? बड़े डाउट्स होते हैं। यहाँ डाउट्स हैं तो फिर गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना? सो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वेद क्या है? परम सत्य है, वेद भगवान की वाणी है, और वेद अपौरुषीय है। अपौरुषीय का क्या मतलब हुआ? किसी इस मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की तरह नहीं देंगे, किसी कंडीशन सोल की तरह नहीं देंगे, इसलिए डिफेक्ट फ्री है। कंडीशन सोल में कौन से 4 डिफेक्ट्स होते हैं? imperfect senses, to get illusioned, propensity to cheat and commit mistake. Okay? अब देखिए साइंटिस्ट ने कितनी चीटिंग की हमारे साथ, है ना? आपको लगता है, आप सब साइंस फील्ड से भी हैं कहीं, कौन बताएगा कि आपको महसूस हुआ यस साइंटिस्ट लोगों ने चीटिंग किया हमारे साथ? साइंस फील्ड से भी एक्सपेरिमेंट करता है, वही रेशियो लेते हैं। वो नहीं करते होगी। हाँ, उस बेसिस पे अगर सही निकला तो हम देख लेंगे। ओके, वो इनबिल्ड लेकर चलते हैं कि इतना तो बीच में एरर होगा ही। चलो फिर भी हम इसको मानेंगे। गुड। और कोई एनी फाइंडिंग्स जहां आपको लगा कि साइंटिस्ट ने पूरा अपना थ्योरी रिवर्स ही कर दिया? पहले हम क्या मानते थे, अब क्या है?
फॉरबिडन नॉलेज में बहुत से ऐसे एविडेंसेस हैं, है ना, वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सो दे डोंट डिस्कस, राइट। और हाँ हाँ यस, ये परपेचुअली काम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। सबसे अच्छा बाय चांस हुआ है सब कुछ, बाय चांस क्रिएशन हो गया, एंड वी आर फोर्स्ड टू बिलीव यस बाय चांस क्रिएशन, गॉडलेसनेस लाने के लिए, भगवान को सीन से हटाने के लिए, ताकि हमारा ये साइंटिफिक थ्योरीज चलती रहे। सो इन अ वे ऑल द साइंटिफिक थ्योरीज आर हाईली अनसाइंटिफिक। डार्विन की थ्योरी कितनी अनसाइंटिफिक है, अब जाके उसको कंटेस्ट किया जा रहा है। ऐसे कितने ही हम इंस्टीट्यूट्स देख सकते हैं, पहले केमिस्ट्री में कितने ही मॉडल्स आए, रदरफोर्ड मॉडल और कौन कौन से मॉडल्स थे, है ना, टेबल होता था ना, एलिमेंट्स ऑफ, टेबल ऑफ एलिमेंट्स, कितना चेंज होता रहा, मैं तो भूल गया हूँ सब इसमें, कितना चेंज होता रहा। एक था ना हेंसफोर्ड कांस्टेंट, कौन सा था, हेंसबर्ग्स कांस्टेंट, वो बेचारा कांस्टेंट इट वाज वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज होती रही। तो कितना हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है। एक बहुत मेडिसिन थी, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, हमारे बचपन में बहुत चलती थी, न्यूमिलिट। न्यूमिलिट पेन किलर भी था, उससे फीवर भी चला जाता था बहुत, जैसे आजकल क्रोसिन या पैरासिटामोल है, वैसे न्यूमिलिट खाते थे हम। उसके बाद अचानक बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, क्यों? इससे किडनी खराब होती है। अब जिनकी किडनी खराब हुई उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? उनको कंपनसेशन दिया जाएगा ना, हो गई तो हो गई। पहले न्यूमिलिट बहुत अच्छा है, न्यूमिलिट लो बस। फिर तो कितना खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं जहां मेजोरिटी जा रही है वो ठीक ही होगा। दिक्कत ये क्या सब लोग करें वो ठीक ही होगा। भक्ति बहुत कम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन करते हैं। सब तो कर नहीं रहे, कहीं पागल तो नहीं बन रहा, है ना। सब लोग तो मानते हैं कि दुर्गा जी मां सब कारणों के कारण है, कोई बोलता है विष्णु जी सब कारणों के कारण है, यही लोग बोलते हैं खाली कृष्ण सब कारणों के कारण है। तो कहीं गलती तो नहीं हो रही, है ना। बिकॉज मेजॉरिटी इस तरफ नहीं है तो हमारे में डाउट्स आना शुरू हो गए। और क्या कारण है डाउट्स के? श्रील प्रभुपाद साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में बताते हैं कि हर जीव की 5 मुख्य आसक्तियां हैं जिसके कारण इस भौतिक जगत में बंधा रहता है। पहली आसक्ति क्या है? अपने शरीर से, कि मैं ये शरीर है ना, ये बहुत बड़ी आसक्ति है। दूसरी आसक्ति क्या है? शरीर से जुड़े हमारे संबंधी, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनसे बहुत आसक्ति है, ये भी बंधन का कारण है। तीसरी आसक्ति है हमारे जुड़ी हुई वस्तुएं, है ना, मेरी कार, मेरा फ्लैट, ना कहते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स, बिजनेस के पेपर्स, इनसे भी बड़ी आसक्ति है। चौथा और पांचवा बड़े खतरनाक है, जो कि हमारे भक्ति में बहुत ज्यादा बाधा डालते हैं। चौथा है वो कह रहे हैं मटेरियल साइंस से आसक्ति, है ना। कई बार हमें लगता है पूरा जीवन घिस घिस के मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, इतने रट्टे लगाए मैंने इतना कुछ मैंने प्राप्त किया, अब वही बोल रहे हैं सब बेकार है, ये सब गलत है। तो उसमें हमारी अटैचमेंट होती है ना, मैंने पीएचडी किया है, मैंने एमटेक किया है, मैंने इतना कुछ किया है, मैंने पेपर्स निकाले इंटरनेशनल, बोले सब बेकार है, गलत है, इसका कोई बेसिस नहीं है। तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है ना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे पुरुषोत्तम प्रभु, तो प्रभुपाद की मसाज हो रही थी और सामने मून लैंडिंग दिखा रहे थे टीवी पे। प्रभुपाद ने कहा सब बोगस है। पुरुषोत्तम प्रभु ने सोचा ये बूढ़े से व्यक्ति थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, इंडिया से आया, गरीबों का देश, इनको क्या मालूम हमने कितनी साइंटिफिक एडवांसमेंट कर ली है, जब दिखा रहे हैं मून में पहुंचे तो पहुंचे ही होंगे। प्रभुपाद इतना कैटेगरिकली मना करे, जा ही नहीं सकते, तो उनकी श्रद्धा हिल गई और वो इस्कॉन छोड़कर चले गए इसी इशू। और बाद में हम जानते ही हैं कि नासा ही कंटेस्ट कर रही है कि मून लैंडिंग नहीं हुआ, कितने थाउजेंड्स ऑफ रीजंस उन्होंने दिए। ओके, सो हमें अपने मटेरियल साइंस से आसक्ति हो जाती है, कंसेप्ट से आसक्ति हो जाती है। और पांचवा है अपने फैमिली रिचुअल्स। हमारे कुछ कुल देवता होते हैं, शुरू से माता पिता ने, दादा दादी ने जो हमें सिखाया है, कई बार उसका खंडन हमें यहाँ सुनने को मिलता है तो वो सहन नहीं होता, तो उसके कारण हमारे में डाउट्स आते हैं, राइट। सो पहला कारण है डाउट आने का बिकॉज मेजॉरिटीज आर नॉट ऑन दिस साइड। दूसरा कारण है डाउट आने का ओवर अटैचमेंट्स, एंड स्पेसिफिकली दीज 2 अटैचमेंट्स, अटैचमेंट विद मटेरियल साइंस एंड अटैचमेंट विद आवर
family rituals or so-called holy rituals we used to perform. Okay. और क्या कारण है हमारे डाउट्स आने के? आप बताइए, अगर आज खुलासा नहीं करेंगे तो डाउट अंदर ही रह जाएंगे। और डाउट रखना हमारी भक्ति के लिए हेल्दी है कि हार्मफुल है? क्या बोले? संशय आत्मा इसका नाश होता है। डाउट रखने का मतलब है कि आप गाड़ी चला रहे हो हैंड ब्रेक ऑन करके, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। सो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। संस्कृत में बोलते हैं संशय, है ना? संशय का मतलब होता है सम्यक रूपी शम्यति इति संशय, जो पूर्ण रूप से हमारे हृदय में लेट जाता है, इतना ज्यादा स्पेस ले लेता है कि श्रद्धा की जगह ही नहीं बचती। अगर संशय है हृदय में तो श्रद्धा नहीं रहेगी, श्रद्धा को रहने ही नहीं देता संशय। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उधर से एक बात ये भी कही जाती है भागवतम के तीसरे स्कंद में कि डाउट आना इंटेलिजेंस की निशानी। जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है उसके अंदर डाउट्स जरूर आएंगे, लेकिन डाउट रखे रहना मूर्खता की निशानी है। ठीक है ना? डाउट्स आना इंटेलिजेंस की निशानी है, डाउट्स रखे रहना वैसे ही है कि हैंड ब्रेक उठा ऑन करके गाड़ी चला रहा, तो मूर्ख है व्यक्ति, कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। एनर्जी भी लगा रहा है गाड़ी चलाने में और हैंड ब्रेक भी ऑन की हुई है। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस ऑफ डाउट्स। डाउट्स आएंगे, इस इंटेलिजेंस हमारे इंटेलिजेंस में डाउट्स आएंगे ही आएंगे, बट सेम इंटेलिजेंस का यूज करके हमने डाउट्स को तुरंत क्लियर करना है। तुरंत क्लियर नहीं करेंगे तो दीमक की तरह हमारी श्रद्धा को खत्म कर देंगे, श्रद्धा के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। ओके, अब एक होता है डाउट और एक होता है जिज्ञासा, दोनों में क्या अंतर? ओके, और अपनी मेंटालिटी बनाते लगे कि मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ यही सही है, शायद आपकी बात मानो, लेकिन जिज्ञासा में क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं है आगे पीछे कैसे, तो आपको समझना कैसे है। ओके, आप कह रहे हो कि डाउट तब आता है कि जब वो मेरे प्रेजेंट कंसेप्ट्स को चैलेंज करता है, तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा, प्रेजेंट कंसेप्ट्स आर बीइंग चैलेंज्ड, तो मैं डाउट करूंगा। जिज्ञासा में है कि वो प्रेजेंट कंसेप्ट को चैलेंज नहीं कर रहे, तो आई विल आस्क कि क्या है। यस, वेरी गुड पॉइंट। और कोई? या ओके, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, बट इसको और पॉलिश कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप रात को अकेले बैठे और अचानक 1 बजे घंटी बजती है रात को, डाउट आएगा कि जिज्ञासा आएगी? रात को कौन आया? आजकल वैसे आजकल का माहौल बहुत खराब है, सावधान, कौन हो सकता है रात को? डाउट आए, राइट? और डाउट बेसिकली आते हैं, डाउट क्लियर करके हम नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको दूर कर सकते हैं। और जिज्ञासा है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को गेन करने के लिए। जब भी हम कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे प्रेजेंट कंसेप्ट को कोई चैलेंज करे, तो एक नेगेटिव कंसेप्ट ऐसे कैसे हो सकता है ना? नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसको दूर करने के लिए डाउट्स हम क्लियर करें। जिज्ञासा है पॉजिटिवली हम जानना चाहते हैं। ओके, अब अर्जुन ने भगवता में बहुत से प्रश्न पूछे, तो कुछ ऐसे प्रश्न बताइए जिसमें अर्जुन अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न बताइए जहां अर्जुन अपनी जिज्ञासा कर रहा है, उसे और क्लियर हो जाए। माइक्रो ओके, वेरी गुड। और डाउट?
हाँ डाउट, यस आशुतोष। ठीक बात है। अर्जुन का कंसेप्ट ये था कि ज्ञान योग का मतलब पूरे कर्म को त्याग दो, और भगवान ने ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बताया, फिर दोबारा बातें कर्म करो, तो ये डाउट है यार। मेरा कंसेप्ट तो ये था कि ज्ञान का मतलब है संन्यास छेड़ दो और जाओ जंगल में, अब कह रहे नहीं कर्म करो, तो ये डाउट था। वेरी गुड पॉइंट। और डाउट्स वाला हाँ, इसमें दोनों है, जिज्ञासा भी है डाउट भी। शिष्यस्य हम शादीनां त्वां प्रपन्नम। अब मैं जानता नहीं मेरा धर्म क्या है, मैं बहुत घबरा गया हूँ, तो जिज्ञासा भी मुझे करना क्या है और इस गर्भाहट से मुझे बाहर निकालना, इससे जिज्ञासा, राइट। और कहाँ डाउट आता है? डाउट क्रिएट होता है कि जिज्ञासा। गुड, वेरी गुड पॉइंट। और कुछ या वेरी गुड। हाँ, वो बड़ा डाउट हुआ, ये तो है आप कृष्ण, हम तो इकट्ठे थे, आप कह रहे मैंने सूर्य देवता भगवान को दिया, ये तो मतलब की बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो ये डाउट आया है ना। इस डाउट को क्लियर किया, बड़े और बड़े पोलाइटली क्लियर किया। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस, हम तो इकट्ठे हैं और आप पुराने कैसे, जरा बताएंगे। और उसके डाउट से क्या फायदा हुआ? क्लैरिटी से भगवान को मौका मिला अपने आप को पूरे बताने के लिए ना, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, पूरी गीता का खुलासा हुआ उसके क्वेश्चन, एक डाउट से। सो डाउट्स आर वेरी हेल्पफुल, लेकिन उसको सही ढंग से क्लैरिफाई करना चाहिए। और अर्जुन की जिज्ञासाएं बहुत हैं, भगवान प्रकृति के 3 गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या हैं, जिज्ञासा है ना, कि जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है वो कैसे व्यवहार करता है ना, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, ये जिज्ञासा। और डाउट ये है कि मैं कर्म को मानूं या ज्ञान को मानूं, मैं कैसे मानूं, आपने ज्ञान सूर्य को दिया, डाउट से। सो देखते हैं कि डाउट्स आना नेचुरल बात है, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ कंसेप्ट होते ही हैं, तो जो हम उसको चैलेंज करेगा या हमारे अंदर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स आएंगे, उसको क्लियर करना चाहिए। तो अर्जुन क्या सिखा रहे हैं हमें? डाउट्स भी आए तो उसको तुरंत क्लैरिफाई किया और जिज्ञासा भी करें। सो दैट वे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट्स आना गलत नहीं है, लेकिन डाउट्स में फेथ रखना गलत है। चैतन्य चरण वो जानते हैं, उन्होंने एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में आर्टिकल निकाला था, डाउट योर डाउट। डाउट योर डाउट्स, अपने डाउट को भी डाउट करो। हमें अपने डाउट से बड़ा फेथ होता है कहीं, ये ऐसे है यार, ये तो ऐसे बंडल मार है, ऐसे कैसे हो सकता। तो हमें अपने डाउट पे फेथ नहीं होना चाहिए, उसको भी डाउट करना चाहिए, उसको फिर क्लैरिफाई करना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो हम देखते हैं कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त करना हो, किसी ना किसी अथॉरिटी में तो फेथ रखना ही पड़ता है। स्कूल्स में जाते हैं, रिप्यूटेड स्कूल है, टीचर में फेथ रखते ही रखते हैं, जो ये पढ़ा रहा है ठीक है। ज्योग्राफी का टीचर बताता है कि 7 द्वीप हैं, एक अफ्रीका है, एक साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, सब कुछ विश्वास कर लेते हैं। कोई भी नहीं जाता उस समय, अफ्रीका का नाम सुनते हैं मान लेते हैं अफ्रीका कहाँ पे है, ये है देखो ऐसे अफ्रीका बना हुआ है, ठीक है जी मान लेते हैं। तो जाके हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं, दिखाओ जी कहाँ है अफ्रीका, तब मानेंगे। नहीं, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ तापमान ऐसा है, टेम्परेचर ऐसा है, क्लाइमेट ऐसे, मान जाते हैं चुपचाप, बस आपने कहा हमने मान लिया, तो ये ऑथराइज स्कूल है, गवर्नमेंट ऑथराइज स्कूल है। गवर्नमेंट पे कितना फेथ रखते हैं? और आपको मालूम चलेगा कि जब सरकार बनी हमारी स्वतंत्रता के बाद, कितने हमारे स्कूल की बुक्स को टेम्पर किया गया, जो हमें हिस्ट्री बताई गई, कितना उसके साथ टेम्परिंग हुआ है ना, एक सेक्युलर इमेज देने के लिए जो सनातन धर्म को कितना दबाया गया, पता कि नहीं पता आपको, अलग ही टॉपिक है। तो कितनी चीटिंग हुई यार ये बताइए, लेकिन हमने पूरा फेथ रखा
कि जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, करते थे। अब जाके धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है कि क्या क्या उन्होंने देश को कितना नुकसान पहुंचाया, है ना। जन्माष्टमी में भी उनकी तस्वीरें होती थी जब जन्माष्टमी मनाने भी जाते थे तो इन्होंने बड़े शहीद हुए, हम इतना प्रोजेक्ट करते थे इनको लोगों की, माते बहुत बड़े लोग हैं नहीं। तो कितना टेम्परिंग हुआ नॉलेज के साथ, और हमने कितना उसमें श्रद्धा रखी, आप ये बताइए। उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता हमारे साथ धोखा हो गया, करता है कोई क्वेश्चन? किसी ने केस किया गवर्नमेंट पे, आपने गलत इंफॉर्मेशन क्यों होती? एक जगह लिखा होती औरंगजेब ने सारे मंदिर बनवाए, लेकिन मानसून औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए? हाँ, कहीं भी नहीं आता हिस्ट्री में कि मंदिर तोड़वाए, ऐसा कुछ नहीं आता। कितने हिस्ट्री को छुपा के रखा गया ताकि ये हिंदू लोग दबके रहे। सच्चाई देनी चाहिए, लेकिन सच्चाई नहीं दी उन्होंने भारत की, तो फिर हमने तो विश्वास रखा था। तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अब गलती होगी तो हम उसको माइंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां भक्ति करने की बात आती है, हमारा माइंड कहता है ऐसा क्यों माने, किसने लिखे शास्त्र, क्यों मानूं मैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो हमें वैदिक शास्त्रों में अटूट विश्वास होना चाहिए। क्यों? ये भगवान की वाणी है, ओके। ये अपौरुषीय हैं, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। भगवान का एक नाम है अच्युत, जो कभी धोखा नहीं देते। भगवान हमारे सुहृद हैं। हमारी बाकी अथॉरिटीज जिनमें हम श्रद्धा रखते हैं वो हमारे सुहृद नहीं है, वो अच्युत नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, फिर भी उन्हें हम श्रद्धा रख लेते हैं। लेकिन जो सुहृद हैं, जो अच्युत हैं, जो वास्तव में हमारे हितैषी हैं, जो बिल्कुल पूर्ण ज्ञानी हैं, उनमें हमारी श्रद्धा नहीं रहती। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। क्यों? हमारी अटैचमेंट है सो कॉल्ड मटेरियल साइंस के कंसेप्ट से। क्यों? उसको प्राप्त करने के लिए हमने बहुत मेहनत की। अब हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वो गलत है। हमारी पूरी आइडेंटिटी उस पर बेस्ड है, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। okay? समझ रहे हैं बात को? राइट। आप कोई कहे कि वेद अपौरुषीय हैं, कैसे मानूं? वेद का क्या प्रमाण है? वेद को कैसे आप प्रूव करेंगे? वेदों को आप कैसे प्रूव करेंगे ये ठीक है? वेरी गुड। पहले बताया गया कि जो काम से फूल है, शास्त्र किया हुआ यस, इसका मतलब जो मॉडर्न साइंस वेद को कर देगी क्लैरिफाई, उसको हम मान लेंगे। और कई ऐसी बातें वेदों में जो मॉडर्न साइंस के बिल्कुल अगेंस्ट है, उसको कैसे मानेंगे? लेकिन उसको मानेंगे कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। सो वेदों में 3 प्रकार के तथ्य में मिल सकते हैं। एक जो मॉडर्न साइंस वेरीफाई करते हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दिए, राम सेतु था, ठीक है। अगर राम सेतु था, राम थे, तो हमारे डार्विन, संत डार्विन बोल गए कि जो होमो सेपियंस है 40,000 वर्ष पूर्व आए, बस 40,000 वर्ष पूर्व आए और बंदर से आए। अगर राम जी थे और बंदर भी थे, दोनों साथ साथ थे तो भगवान राम को पुरुष भी मानते हैं, तो ये लाखों साल पहले की बात है। तो कहीं थ्योरी फेल है पूरी, बहुत बड़ा खत्म हो गया काम, सारे कितने बड़ा एक्सपोजर हो गया। नहीं नहीं, इसको बंद करो, कुछ नहीं है ना। ये सारी दिक्कत है, ईमानदारी की कमी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो कुछ ऐसे वेदों में तथ्य होंगे जो कि मॉडर्न साइंस वेरीफाई कर पाएगी, नहीं कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो मॉडर्न साइंस वेरीफाई कर ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? यस, इट इज बियॉन्ड देयर लिमिटेड इंटेलिजेंस। चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना, he has to believe, he has to accept his intelligence is limited। कितना ही वो क्या कहते हैं कुशाग्र बुद्धि वाला क्यों ना हो, it is limited, है ना। कृष्णा has unlimited intelligence, he has just limited intelligence। तो उसकी इंटेलिजेंस से परे है। तो कुछ फैक्ट्स होंगे जो मॉडर्न साइंस से हम वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स होंगे जो मॉडर्न साइंस से वेरीफाई नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो मॉडर्न साइंस जानती ही नहीं है।
उसको मेंशन ही नहीं कर सकते, उसके कोई बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है मॉडर्न साइंस को। कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड साइंटिस्ट जानते ही नहीं है, वो तो अभी तक यही कंफ्यूज है, एक यूनिवर्स है, कितने यूनिवर्स हैं, उनको अभी मटेरियल क्रिएशन के बारे में ज्ञान नहीं हो रहा। हम तो स्पिरिचुअल क्रिएशन की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। परा तस्मातु भावो अन्य व्यक्त अव्यक्त सनातना, एक ऐसा जगत है जो भौतिक जगत कुछ व्यक्त है कुछ अव्यक्त है। अभी तो मटेरियल वर्ल्ड ही अव्यक्त है। यहाँ सुमेरु पर्वत है, किसी को पता है कौन सा सुमेरु पर्वत है? बता दो, किसी साइंटिस्ट को बोलो सुमेरु पर्वत दिखाओ मुझे, है नहीं सुमेरु पर्वत। अरे है भैया, लिखा हुआ है सुमेरु पर्वत है, मुझे दूध के सागर में ले जाओ। है दूध का सागर? बोले है ही नहीं। उनको पता ही नहीं मटेरियल वर्ल्ड में दूध का सागर है, दारू का सागर है, लिकर का सागर है, गन्ने के जूस का सागर है लिखा हुआ है, ले जाओ। पागल की बात कर रहे हैं। तो ये अव्यक्त है मटेरियल क्रिएशन। तो मेरे बच्चे उसको बोलो व्यक्त और अव्यक्त, एक और परे हुए तो पता ही नहीं क्या है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। वहां से ज्ञान कैसे प्राप्त होगा बताओ? वहां का ज्ञान भगवान की वाणी से ही प्राप्त होगा, जो कि वैदिक शास्त्र। इसलिए हम ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वैदिक तथ्यों को हम आधुनिक विज्ञान के मापदंड पर मापें। इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, अपना ही नुकसान करेंगे, कर ही नहीं सकते। ये जो वैदिक तथ्य हैं ये इलॉजिकल नहीं है, इसको बोला जाता है ट्रांसलॉजिकल है, ये लॉजिक से परे। एक वर्ड होता है इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब क्या होगा? सेंसलेस। लेकिन इलॉजिकल नहीं है, ये ट्रांसलॉजिकल है कि भगवान एक इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। क्या लॉजिक है इसका बताओ? भगवान हाथों से आंखों से खा सकते हैं, हाथों से बोल सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं ये ट्रांसलॉजिकल है, क्योंकि वो पूर्ण है, वो परम सत्य है, आप नहीं समझ पाओगे। गेटिंग द पॉइंट है ना? तो ये माइंड को, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि वो ट्रांसलॉजिकल है ना? जी गोस्वामी जी बताते हैं भगवान, भगवान मतलब अचिंत्य। जब तक भगवान में अचिंत्य नहीं होंगे तो भगवान कैसे? वो हमारे चिंतन से परे। ये स्वीकार करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर कंप्रीहेंशन, उनको अचिंत्य स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों करें अचिंत्य स्वीकार? क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। वेदों में कैसे है? वो भगवान की वाणी है। वेदों के कैसे प्रूव करेंगे? वेदों को उनको प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? दे आर एक्सियोमेटिक ट्रुथ। जानते हो एक्सियोमेटिक ट्रुथ क्या होता है? नहीं जानते? कौन बताएगा एक्सियोमेटिक ट्रुथ? जिस चीज को प्रूव की जरूरत नहीं होती। और हम उसको प्रूव करने में असमर्थ, हाँ, लेकिन वो सच, वो सच, वो स्वयं सिद्ध सत्य है। हिंदी में बोलते क्या है? स्वयं सिद्ध सत्य, है ना? मटेरियल वर्ल्ड में कोई एक्सियोमेटिक ट्रुथ है? प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस नहीं, वो तो कोई थ्योरी लगा के कैलकुलेट किया होगा, वो थ्योरी चेंज भी हो सकती है ना? हाँ, नहीं नहीं, जनरल नॉलेज में हाँ, आयोटा पाई पाई 3.27 होता था ना? 3.14 3.14 क्यों मानू यार? क्यों है 3.14? पाई पाई, व्हाट इज पाई? मुझे पाई दिखाओ, पाई जी कौन है? और 3.14 ही क्यों है? अरे मान जा भाई, इसी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मान जाओ इसको। अच्छा मान जाते हैं। 1 + 1 2 लगा हुआ है, क्यों होता है 1 + 1? ऐसे ही क्यों लिखते हैं? चैलेंज किया हमने, 1 ऐसे क्यों जी? ऐसा क्यों नहीं? ये क्या है? ए ऐसा ही क्यों है? एक्सेप्ट करते हैं। का ऐसे ही क्यों है? इसको एक्सेप्ट। दिस कैनॉट बी चैलेंज्ड, दिस कैनॉट बी, दे कैनॉट बी प्रूव्ड। तो काइंड ऑफ मटेरियल वर्ल्ड में भी हम एक्सियोमेटिक ट्रुथ्स को स्वीकार करते हैं। बेस्ड ऑन दिस सब साइंस बिल्डअप होती है। इसी ढंग से जो वेद है वो एक्सियोमेटिक ट्रुथ है, स्वयं सिद्ध सत्य है। उनको चैलेंज नहीं किया जाता, उनको प्रूव नहीं किया जा सकता। आप अपना दिमाग लगे फिर भी कुछ प्रूव करना चाहते हो, कर लो। आप कर पाए ना कर पाए, डजंट मैटर, सत्य सत्य है ना?
और कई बार वो इलॉजिकल लग सकते हैं। प्रभुपाद कौन सा एग्जांपल देते हैं वेदों में ऐसा सत्य जो समझ में नहीं आता, इलॉजिकल लगता है? मटेरियल कॉस्मोलॉजी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अगर आप भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ेंगे तो दिमाग घूम जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा क्या है। और यस, वेरी गुड, यस, काउ डंग इज प्यूरिफाइंग। और एक ब्राह्मण, बहुत उच्च कुल का ब्राह्मण जो सारे वैदिक शास्त्रों को जानते हैं, फटाफट श्लोक बोलता है, उसका मल ज्यादा शुद्ध होना चाहिए लेकिन उसके मल को छुआ तो छी 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 नहाना पड़ेगा। नहीं, गाय के मल से हम मंदिर के आल्टर साफ करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण को गाय के मूत्र से नहलाया था, गाय का गोबर लगाया था, तिलक लगाया था, जब पूतना का वध किया था उन्होंने, है ना? तो गाय का गोबर ज्यादा प्यूरिफाइंग है। और आपका ब्राह्मण जी बड़े उच्च कुल के प्रगाढ़ ब्राह्मण, उनका मल दूषित है। कैसे समझे इस बात को? मत समझो, लेकिन बात है। शंख हड्डी है, एक हड्डी को मुंह पर लगाते हैं, नहा धो के आते हैं, शुद्ध हो के आते हैं, हड्डी को मुंह में लगा रहे हैं। आप सोचे अशुद्ध हो जाओगे? नहीं, इससे हम शुद्ध हो रहे हैं, वातावरण शुद्ध हो रहे हैं, साउंड वाइब्रेशन निकल रहे हैं। तो कैसे समझे इस बात को? नहीं समझ सकते। इसको एक्सेप्ट करो, क्यों? वेदों में दिया। इसको एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अगर काऊ का मल प्यूरिफाइंग है तो भैंस का मल भी होना चाहिए तो करके देख लो बकरी का मल क्यों नहीं? करो। कोई ये स्पेकुलेट कर सकता है जो पशु दूध देता है उसका मल प्यूरिफाई हो सकता है ना? ऐसे लगा सकता है कोई, स्पेकुलेशन कर सकता है, लगा लो तो हर दूध वाले प्राणी का मल लेके देख लो आप। सो दैट वे इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। ओके, तो हमें अटूट विश्वास होना चाहिए वैदिक शास्त्रों पे। फिर भी डाउट्स आते हैं, तो डाउट्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। नेचुरल डाउट आना साइन ऑफ इंटेलिजेंस। एक डाउट हो सकता है हमारे हृदय का डाउट, और एक डाउट हो सकता है हमारी ब्रेन का डाउट। ब्रेन का डाउट होता है डिटेल्स मैच नहीं कर रही, है ना? प्रभुपाद जी एक शिष्य थे, वो आए, बोले मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया और मैंने वहां बताया द्वारका में कृष्ण के परिवार में अरबों अरबों टीचर्स थे। वो कृष्ण बुक में संख्या भी दी हुई है, इट कम्स इन बिलियंस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टीचर्स वर देयर। तो तभी लोगों ने पकड़ लिया द्वारका में सैनिटरी सिस्टम क्या था, कितने टॉयलेट्स थे, कितनी रोड्स थे, कितने घर थे, इतने बिलियंस लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। 96 स्क्वायर माइल्स की द्वारका थी, 96 स्क्वायर माइल्स में इतने खरबों लोग कैसे रह सकते हैं। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ गए मेरे पास, मैं आंसर नहीं दे पाया। प्रभुपाद ने बोला सारे वैदिक शास्त्रों में खाली यही बात बताने को मिली थी आपको कि द्वारका में इतने खरबों टीचर्स हैं, कुछ और नहीं बता सकते थे आप? तो हमें केयरफुल होना चाहिए हम किस सोसाइटी में गए, क्या बात प्रेजेंट करनी है। फिर भी हमारे ब्रेन में कुछ डाउट्स आ सकते हैं। आप कुछ पढ़ रहे हैं भागवतम, आपको कॉस्मोलॉजी समझ में नहीं आ रही, भागवतम में ऐसा क्यों लिखा है, तो ये डाउट एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस इतनी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती। ओके, दूसरे डाउट्स हैं जो हार्ट के डाउट्स हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। जो हमारे ब्रेन के डाउट्स हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, समटाइम्स we may not get even good devotees who can clarify these doubts। वो बोले प्रभु ये बहुत टेक्निकल है, मुझे नहीं आता, ऐसा कह सकते हैं भक्त लोग। कई बड़े टेक्निकल चीजें होती हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें इतना घबराने की बात नहीं है, उसको पार्क करके रखते हैं। और वी कैन सर्च फॉर a devotee who knows the details of such things, और उससे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। नॉट एवरीवन may know such details। ओके, तो ऐसे डाउट्स आएंगे और हो सकता है हमें क्लैरिफाई करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी ना भी मिले, तो उसको हम पार्क करके। लेकिन जो हृदय के डाउट्स है ना, वो बहुत खतरनाक है। उसको जीव गोस्वामी बताते हैं, उसकी 5 कैटेगरीज डाउट्स की। सबसे पहला डाउट अपने प्रयोजन में ही डाउट करना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम। अरे आप जानते हो कृष्ण कहाँ है, क्यों फालतू के चक्कर में पड़ गए, यहाँ प्रेम कर लो भाई जिस व्यक्ति को ना देखा ना समझा, वो बोलते उनको समझना ही बड़ा मुश्किल है, तो क्यों प्रेम कर रहे हो? यहाँ प्रेम कर लो, उससे प्रेम कर लो, इससे प्रेम कर लो थोड़ा दुखम है, किसी और से प्रेम कर लो, कृष्ण प्रेम क्यों? और कृष्ण प्रेम क्यों?
गणेश प्रेम क्यों नहीं, साईं बाबा प्रेम क्यों नहीं, दुर्गा प्रेम क्यों नहीं, कृष्ण प्रेमी क्यों? तो डाउट आता है लक्ष्य क्यों? अरे मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा हूँ, किस लिए? अरे भाई इंजीनियर हो, हाँ, ब्रह्मचारी बनना चाहते हो, हाँ, क्या? कृष्ण प्रेम बन जाए, पागल कहीं का। कहाँ रहते हैं कृष्ण बताओ? कैसे प्रेम करोगे उसको? मैं भोग लगाऊंगा। अरे भोग लगाने से प्रेम हो जाता है क्या बुद्धू? वो मजाक उड़ाएंगे हमारा। आपने देखा है कृष्ण को? नहीं। मान लिया है तो इसमें डाउट्स आते हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम है क्या? विष्णु तो सुप्रीम नहीं है क्या? वो तो पहले पूरी दुनिया विष्णु मानती है कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। पहली बार आके मैं सुन रहा हूँ कि कृष्ण से विष्णु आते हैं और फिर उनसे प्रेम भी करना। तो लक्ष्य में डाउट है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है कि नहीं। लक्ष्य में जो हमारा टारगेट है, जीवन का लक्ष्य है, पर्पस है, उसी में डाउट आएगा तो बहुत बड़ा डाउट है। ओके। दूसरा डाउट है प्रोसेस के ऊपर। प्रभुपाद जी कहने जस्ट चैंट 16 राउंड्स विदाउट ऑफेंसेस, फॉलो 4 रेगुलर प्रिंसिपल, डू सम सर्विस, गो बैक टू गॉडेड, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। अरे इतना आसान कैसे हो सकता है? गलत बोल रहे है ना, ऐसा नहीं होता। तपस्या होनी चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, गुफाओं में घुसना चाहिए कुछ जब तब हो बढ़िया सा कुछ फांग फांग खूं खां हो कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण को किसको समझ में ना आए, ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये क्या है ना। तो एक शिष्य थे, वो गुरु जी के पास गए थे, बोले गुरु जी जितना भी भजन है उसका रहस्य बता दो मुझे। गुरु जी ने बोला बेटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। थैंक यू गुरु महाराज। निकल गया, जाता है यमुना के तट पे तो देखा धोबी कपड़े धो रहे हैं, और कपड़े धोते होते क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अरे यार धोबी अनपढ़ धोबी ये जानता है रहस्य, ये कैसा रहस्य है? गलत बात है। थोड़ा अंदर घुसता, गांव में कुछ छोटी छोटी बच्चियां खेल रही हैं, गोबर उठा रही हैं, खेल रही हैं, और गोबर उठाते होते हरे कृष्ण महामंत्र बोल रही है। ये लड़कियां एकदम गोबर उठा रही हैं और हरे कृष्णा बोल रही है। गुरुजी ने धोखा किया। रिक्शा वाले को बोला रिक्शा वाला चलो आश्रम चलो, बैठते हैं। रिक्शा वाला नंगे पार चला रहा है, बेचारा पतला दुबला, गर्मी का मौसम है, पसीने निकल रहे हैं, रिक्शा चलाते चलाते बोल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यार ये तो गुरुजी ने बहुत बड़ा धोखा किया, ये भजन का रहस्य कैसे हो सकता है? सब कोई जानते हैं। बोले गुरुजी मुझसे कोई नाराजगी हो गई, मैंने आपकी सेवा नहीं की, आपने सही रहस्य नहीं बताया। रिक्शा वाला, धोबी, गांव की अनपढ़ लड़कियां, गोबर उठाने वाली, सब जानते हैं इस रहस्य को, रहस्य कैसा है? गुरुजी ने बोला ठीक है। उनके थैले में एक हीरा पड़ा था, बोले हीरा है, जाओ इन तीनों से पूछो इसकी वैल्यू क्या देंगे। क्या धोबियों के पास, हे धोबी क्या कीमत लगाओगे इसकी? पत्थर तो बढ़िया, कपड़े धोने के काम आएगा और छीन लिया, तुम जानते नहीं क्या है। बच्चियों के पास गया, गोबर उठा रहे, इसको लोगे क्या कीमत होगी? बोले अच्छा है, गोबर उठाने के काम आएगा। रिक्शा वाले के पास गया, अरे बड़ा सख्त है, अच्छी बात है, नंगे पैर रिक्शा चलाता हूँ, सारी मिट्टी जम जाती, रात को मिट्टी निकालूंगा इससे। उसने हीरा छीन लिया। कोई इसकी कीमत नहीं जानता। गुरुजी के पास वापिस आया, बोले क्या कीमत मिली? बोले कोई इसकी कीमत जानता ही नहीं है। अरे यस, हरे कृष्णा महामंत्र ऐसा रहस्य है कि बहुत कम लोग इसकी कीमत जानते हैं, बोलते सब हैं, कीमत कोई नहीं जानता। इसीलिए श्रद्धा, यस हरे कृष्णा महामंत्र में भगवत धाम ले जाएगा, जब सब करते हैं, लेकिन श्रद्धा इतनी नहीं होती। सबको मालूम है, लेकिन ये रहस्य है, इसमें सब कुछ छिपा हुआ है, समझे आप? तो इसमें डाउट होता है प्रोसेस में। जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हाउ कैन यू गो बैक टू गॉड? सच एन इजी प्रोसेस। यस, सच एन इजी प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस में डाउट आना, राइट। तीसरा है स्क्रिप्चर्स में डाउट, शास्त्रों में डाउट कि ये शास्त्र ठीक है कि नहीं, भगवान की वाणी है कि नहीं। और चौथा डाउट सबसे ज्यादा खतरनाक, अपने लक्ष्य में भी डाउट नहीं है, प्रोसेस में भी डाउट नहीं है, शास्त्रों में भी डाउट नहीं है, अपने आप पे डाउट है, मुझ पे कुछ अप्लाई नहीं होगा, क्यों? मेरे अनर्थ कुछ स्पेशल ये मुझ पे काम करने वाला नहीं है, है ना? मुझ पे काम नहीं करेगा प्रभु, आप जानते नहीं मेरी समस्या कुछ और है, मुझे कोई नहीं बदल सकता, है ना?
तो हमारे बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, जो ये श्लोक है ना, अज्ञश्च अशधानाश्च संशय आत्मा विनश्यति, उसमें ये संशय आत्मा है जिसको ये डाउट है कि ये प्रोसेस मुझ पे काम नहीं करेगा, गुरु की कृपा मुझ पे काम नहीं करेगी, जिसको ये डाउट है। हमें अपने अनर्थों में ज्यादा श्रद्धा है, गुरु और कृष्ण की कृपा में कम श्रद्धा है। हमें उनकी कृपा इतनी शक्तिशाली नहीं लगी कि हमारे अनर्थों को जड़ से उखाड़ देंगे। यानी मेरे अनर्थ बहुत गहरे हैं, आप नहीं जानते, कोई नहीं उखाड़ सकता इनको। तो कृपा पे इतना विश्वास नहीं है, अपने अनर्थों में ज्यादा श्रद्धा है, तो ऐसा है संशय आत्मा विनश्यति। भक्ति में करते हुए कहीं से भक्त ऐसा बोलते हैं, मैंने दीक्षा भी ले ली, प्रोसेस भी फॉलो कर रहा हूँ, भगत आप जाओगे, मेरा कोई चांस नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कर क्यों रहे हो भक्ति, है ना? पूरा फेथ होना चाहिए कृपा के ऊपर। यस, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, मुझे गुरु और कृष्ण की कृपा पे पूरा विश्वास है, वो ले जाएंगे मुझे, ये फेथ। ओके, तो ये फेथ नहीं होता। पांचवा डाउट है हृदय का कि शास्त्रों में कई बार कंट्राडिक्शंस होती है जिसको हम रिकंसाइल नहीं कर पाते, तो डाउट्स आते हैं। देवी पुराण बताता है दुर्गा जी महान है, शिव पुराण बताता है शिव जी महान है, विष्णु पुराण बताता है विष्णु महान है, भागवतम बताती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्या है सत्य, क्या है बताइए मुझे। सबके सब किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन है? भगवान के अवतार हैं, भगवान है जो उन्हें लिखे हैं। अरे कहीं एक बात लिख देते, अलग अलग पुराणों में अलग बात क्यों लिखी है? तो रिकंसाइल नहीं कर पाते कंट्राडिक्शंस को, तो उससे डाउट्स आते हैं। ओके, तो ये जो 5 डाउट्स हैं ये बहुत खतरनाक है, इनका तुरंत निवारण करना चाहिए, नहीं तो ये हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारी जो छोटी मोटी श्रद्धा है उसको समाप्त कर देंगे ना, और बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारा। ब्रह्मांड भवित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता पीछ। बड़ी मुश्किल से हमें भक्तों का संग मिलता है। भागवतम के दशम स्कंद में मुचुकुंद के राजा की कहानी आती है। राजा मुचुकुंद भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, उसमें एक श्लोक में बोलते हैं कि जिस जीव के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा कृपा होती है उसको आप भक्तों का संग देते हैं। और क्यों देते हैं? उस जीव का आप संसारिक जीवन समाप्त करना चाहते हैं, तभी आपको भक्तों का संग देते हैं। तो हम सब चुनिंदा जीवात्माएं हैं, हमको चुना गया है, हमारा इलेक्शन नहीं हुआ, हमारा सिलेक्शन हुआ है। We have been selected by Krishna, causeless mercy। चलो आपका जीवन समाप्त, संसारिक जीवन, मेरे भगवताम वापिस आओ। कैसे आओगे? टॉप मोस्ट मर्सी, भक्तों का संग। तो इतनी बड़ी कृपा हमें प्राप्त हुई, लेकिन अपने डाउटफुल मेंटेलिटी के कारण हम इस कृपा को खो बैठेंगे। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। ओके, सो वी शुड ओवरकम दिस, राइट? सो हाउ टू ओवरकम दिस, क्या कहना है आपका? कैसे हम अपनी श्रद्धा का विकास कर सकते हैं शास्त्रों में? कैसे हमारी जो डाउटफुल मेंटालिटी है इसको खत्म कर सकते हैं? यस, घोयम आख्याति पृच्छति। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो तुरंत इसको क्लैरिफाई कीजिए। गुड, और कोई? उससे पहले आप में से कितने भक्तों को फ्रैंकली बताइए कुछ डाउट्स होते हैं स्क्रिप्चर्स में, और किस तरह के डाउट्स होते हैं? दैट विल हेल्प मी टू more focus in our discussion. आप में से भक्त हैं यहाँ पे जिनको लगता है स्क्रिप्चर्स में कुछ डाउट्स किसी भी प्रकार का? हमने 5 प्रकार के हृदय के डाउट्स बताए, ब्रेन के डाउट बताए, और भी इसके अलावा कुछ है डाउट तो आप बता सकते हैं। सही बात, यस।
या बिकॉज वही मैं बोला, मटेरियल साइंस से अटैचमेंट हो जाते हैं। बचपन से हमने वही सुना है, वही आसपास वातावरण में देखा है, तो वही सत्य लगना शुरू हो जाता है, वही सच है। बट जब भक्तों के संग में आते हैं और ज्यादा लॉजिकली देखते हैं कि स्क्रिप्चर्स आर मोर लॉजिकल देन आवर सो कॉल्ड साइंटिफिक बुक्स। स्क्रिप्चर्स में कितनी ऐसी प्रिडिक्शंस हैं जो सच निकले, है ना। पहले लोग बोलते थे अर्थ इज फ्लैट, यहाँ भूगोल शास्त्र बोला जाता है। स्क्रिप्चर्स में जीसस क्राइस्ट के बारे में आया, महाप्रभु के विषय में आया, चाणक्य पंडित का नाम है, जो कि 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए। They are predicted, these personalities are predicted in the scriptures. Mathematics, पूरा साइंस है, आर्यभट्ट का दिया हुआ साइंस है पूरा मैथमेटिक्स। वैदिक अरिथमेटिक पूरा का पूरा है, वो है। और साथ में पूरा वेदों में किस प्रकार से विमान थे, पूरी टेक्नोलॉजी भी बताई। अगर वेदों को अच्छे ढंग से जानेंगे, हम जानेंगे तो सब कुछ था वेदों में। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस के कारण उन्होंने इसको दबाया, so that they can rule over the world, you know. So it's very unfortunate part. So वो हमारे मन में डाउट्स क्रिएट कर नहीं। और कुछ लगता है कि स्ट्रिक्ट या तो इसमें वो मल्टीपल डाउट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। टॉप ऑन स्क्रिप्चर्स, टॉप ऑन वन सेल्फ, दोनों कैटेगरीज में जैसे एक स्टेटमेंट है सात के बारे में सब तो बाजी कह रहे हैं कि only one who executes his spiritual life under the direction of the spiritual master can achieve the mercy of Krishna. If one desires to advance in spiritual life, but he acts whimsically, not following the orders of the spiritual master, he has no center. जैसा प्रशासन गति को देखते, तो लगता है कि मतलब ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि मतलब पूरी सोसाइटी में, और जब तक कोई कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा है वो कृष्णा की मर्जी। जैसे आपने सुधार थे गुरु और कृष्ण कृपा करेंगे, लेकिन ये कृपा प्राप्त करना उतना भी आसान नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट डिपेंडेंस छोड़ने को कहा गया है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है, तो इसमें डाउट क्या है? इसमें डाउट ये है कि ये इतना स्ट्रिक्ट है मुझे फॉलो करना, इतना डिफिकल्ट है फॉलो करना, तो कितने परसेंट लोग फॉलो कर पाते होंगे, और मेरे लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट है, और कितने ही लोग फॉलो कर पाते होंगे। तो ये मतलब कैसा सत्य है कि और कैसा प्रोसेस है जो इतना डिफिकल्ट, क्योंकि कहा गया है कि जब तक हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस त्यागोगे नहीं, इट्स डिफिकल्ट टू अचीव कृष्णा's mercy। आगे ही दो लाइन और है, without the spiritual master's order even the grihastha not should change the sex life without the spiritual master। तो ये मतलब तो एक फैक्टिज्म हम कह सकते हैं कि वर्ड तो सही तो नहीं, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए तभी आप स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। ये मेरा डाउट है बेसिकली कि स्पिरिचुअल लाइफ डिमांड करता है कि फैक्टिज्म ये बहुत ही एब्सोल्यूट डेडिकेशन। या ऑब्वियसली अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो एब्सोल्यूट डेडिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आईएएस ऑफिसर बनना है, फिर खेलते कूदते चला गया मैं ऐसे, खेलते कूदते कई लोग एग्जाम देने जाते हैं, पापा ने बोला है, कोचिंग में भी कर लिया, खेलते कूदते कर लिया, देखता हूँ सब बोल रेंज कर लेता हूँ, होता है उनका नहीं। आप पढ़ते हैं ना कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, आइए जो आईएएस को टॉप किया उसके पढ़ते हो कि कितना पढ़ता था, क्या करता था, कितना डेडिकेटेड था, तब जाके उसको प्राप्त होता है। ओके, तो जो स्पिरिचुअल पाथ है, यस इट्स हार्ड वर्क, नथिंग कम्स चीपली, यू हैव टू पे द प्राइस, हार्ड वर्क। लेकिन हमारा माइंड जो है लेजी है, सो वी डोंट डू हार्ड वर्क। हमारे को आसान रास्ता बताओ, इसलिए डाउट आ रहा है। लेकिन ये परम सत्य है, जब तक आप पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होंगे कैसे आप कृपा प्राप्त कर पाएंगे? विमसिकल तरह चलेंगे, अपनी मर्जी से जाऊंगा, कैसे होगा? आप अपनी मर्जी से कॉर्पोरेट सेक्टर में तो काम कर नहीं सकते,
जो बॉस ने बोला करना ही पड़ता है आपको। वो जो दारू पीता है, वुमनाइजर है, तब भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सरेंडर करते हैं, नहीं करते उसको। फिर आप जो बोलो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मालूम है अंदर से है नहीं, फिर भी हाँ मानते हैं। जैसे दूसरा जॉब मिला छोड़ देते हैं उसको, फिर दूसरी जगह के सरेंडर करते हैं। तो बिना इसके तो सफलता है ही नहीं कहीं पे। लेकिन ये तो जेन्युइन है, तो करना ही पड़ेगा। अब वो है क्योंकि आसपास का वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि हमें ये इम्पॉसिबल लग रहा है। हमारा अपब्रिंगिंग, आसपास का वातावरण हम देखते हैं तो उसमें इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा। सत्य तो बदलने वाला नहीं है, इसलिए जो उसको फॉलो करेगा वही भगवत धाम जाएगा। पूरा फैक्ट है। Because of the surrounding, the culture, so-called culture, so-called upbringing is spoiling everything. हम अपने वैदिक कल्चर को भूलते जाते हैं। वैदिक कल्चर में तो बड़ा सामान्य बात थी, गुरु की शरण लेना तो सामान्य बात थी, सबको लेना ही लेना। लेकिन आजकल बहुत मुश्किल है।